नाउ हमारे पास कुछ बुक के क्वेश्चंस है, हमें आते हैं पर सॉल्व तो करने हम। Pre-limited issued 20,000 shares of ₹100 each payable as follows. एप्लीकेशन पे देना है 30 रुपए, अलॉटमेंट पे 40, फर्स्ट कॉल पे 20, फाइनल कॉल पे 10। ठीक है, यहां तक देना है। एप्लीकेशन फॉर 18,000 शेयर्स वेयर रिसीव्ड। हमने इशू कितने किए? हमने किए इशू 20,000। तो पगड़े कितनों पे? हमने सिर्फ 18,000, दैट इज अंडर सब्सक्रिप्शन। समझ आ रहा है कि नहीं? हमने इशू किए कितने? 20,000। लोगों ने कितने खरीदे? 18,000. This is what you called under subscription. Now there is a point. Manjeet did not pay 2 calls on his 100 shares. जो मंजीत है ना, उसने 2 कॉल्स नहीं दी। किसने? अब पहले मंजीत का है, बात समझना। मंजीत ने 2 कॉल्स नहीं दी। जो उस वक्त कॉल्स इन एरियर होगा, 2 कॉल्स है, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। सो मंजीत के शेयर्स कितने हैं? 100। तो 100 into 20, 100 into 10. Is it clear? समझ आया? सो 2,000 रुपए कॉल्स इन एरियर और 1,000 रुपए कॉल्स इन, टोटल कितना हो गया? 3,000 मंजीत का कॉल्स इन एरियर। इज इट क्लियर? और कह रहा है जसवंत डिड नॉट पे फाइनल कॉल। अब और एक बंदा है जिसका नाम क्या है? जसवंत। क्या है उसका नाम? जसवंत। जसवंत ने क्या नहीं दिया? फाइनल कॉल। कितना? फाइनल कॉल क्या है? 50 शेयर्स पे 10 रुपए। सो उसका जो कॉल्स इन एरियर है, 50 इंटू 10 रुपए, दैट इज 500 रुपए। समझ आया? बिजनेस को टोटल कॉल्स इन एरियर है 3,000 और 500, कितना हो गया? 3,500। टफ मत हुआ? इज इट क्लियर? अब क्वेश्चन कह रहा है शेयर्स ऑफ मंजीत एंड जसवंत वेयर फोरफिटेड। अब हमने क्या किए? फोरफिट। पहले तो कॉल्स इन एरियर की एंट्री हो जाएगी ना। अब यही शेयर्स हमने क्या किए? फोरफिट। अब मुझे बताओ, मंजीत ने ये 2 कॉल्स दी है, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल मत दिया है। इसने क्या दिया होगा? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट। तो इसने 70 रुपीज दिया है, वो 70 क्या होगा उस वक्त? फोरफिट। 70 क्या होगा? तो ये जो फोरफिट अमाउंट होगा, 4 फीट, शेयर्स है इसके 100 इंटू 70। सर ये 70 कहां से लाया? 70 लाया क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है ये फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं दे रहा है। फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल हुआ कॉल्स इन एरियर कितना? 3,000। अब मुझे बताओ 100 इंटू 70, ये 7,000 इसका हुआ क्या बेटा? 4 फीट। टफ लगा? टफ लगा? 100 में से इसने सिर्फ 30 रुपीज नहीं दिया था, 70 दिया था। जो दिया था वो हुआ 4 फीट, जो नहीं दिया था वो है कॉल्स इन एरियर। अब जसवंत के शेयर्स भी हो गए 4 फीट। जसवंत ने कितना नहीं दिया? 10 रुपए। तो 40, 30, 20 दिया है ना, वो क्या होगा? 4 फीट। 50 इंटू 90, दैट इज 4,500। बस ये थी आपकी वर्किंग। क्या थी? देखो, जब हम 4 फीट एंट्री करेंगे ना, ये बनेगा टोटल 4 फीटेड अमाउंट, ये बनेगा टोटल कॉल्स इन एरियर। क्वेश्चन कह रहा है पास एंट्रीज इन जर्नल। ये नहीं कहता है कि आप सिर्फ बनाओ व्हाट यू से 4 फीचर एंट्री, ये कहता है पास एंट्रीज इन जर्नल, सारी एंट्रीज। बताओ बेटा, पहली एंट्री शेयर एप्लीकेशन की एंट्री क्या हो जाएगी? याद है? अगर याद होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, याद है?
बीइंग कैश रिसीव्ड ऑन शेयर एप्लीकेशन 18,000 शेयर्स पे एट द रेट ऑफ 30। जरा कीजिए बेटा 18,000 इंटू 30। फिर दूसरी एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। समझ आ रहा है? अगर याद होगा बी शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, पहले मल्टीप्लाई करोगे आप? हाँ 540000। ओके इज इट क्लियर? अब बताओ अलॉटमेंट में है, व्हाट इज देयर अलॉटमेंट? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब अलॉटमेंट में क्या है अमाउंट बेटा? 40 इंटू 18 कीजिए, 720000। इज इट क्लियर? ओके ये पैसा मैं यहां पे पकड़ूंगा। अब बताओ फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बीइंग मनी ड्यू ऑन शेयर फर्स्ट कॉल ऑन 18,000 शेयर एट द रेट ऑफ 20। वही है। अब बात समझना बेटा, 18,000 इंटू 20 कितना हुआ? अच्छा नाउ देयर इज कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन, सर कॉल्स इन एरियर किस में है? फर्स्ट कॉल में है। फर्स्ट कॉल में है ना आपको 100 इंटू 20, ये सेकंड कॉल पे है। चेक कीजिए 100 इंटू 20 2,000 रुपए है कॉल्स इन एरिया, है कि नहीं? यहाँ पे कह रहे हैं मंजीत डिड नॉट पे 2 कॉल्स ऑन हिज 100 शेयर्स, इट मींस उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी। तो व्हाट इज द एंट्री ऑफ कॉल्स इन एरिया? बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, हो गया ना? बैंक अकाउंट डेबिट calls in arrear account debit to share first call, being cash received on Sadasas Naushat shares only. Okay now listen, फर्स्ट कॉल पे अमाउंट है 3,60,000, वो बराबर लिखेंगे 3,60,000 यहाँ पे। और जो कॉल्स इन एरियर है ना बेटा वो है फर्स्ट कॉल का सिर्फ, वो है 2,000 रुपए, वो 2,000 आप लिखेंगे यहाँ पे। दिस माइनस दिस 3,58,000। नाउ वी हैव टू, अब हमें कॉल करनी है कौन सी? सेकंड कॉल। क्या करनी है? सेकंड कॉल। शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट
to share capital. Being money due on 18,000 shares at the rate of 10. 10 है ना फाइनल कॉल का, सो दैट इज 1,80,000. अब पॉइंट समझना, मैंने पहली वर्किंग निकाली इस क्वेश्चन की. देखो ये भी है फाइनल कॉल और ये भी है फाइनल कॉल. फाइनल कॉल पे आपको 1,500 रुपए नहीं आ रहा, समझ आ रहा है? मतलब 100 शेयर्स और 50 शेयर्स, 150 शेयर्स पे है कॉल्स इन एरियर, है ना? देखो मंजीत के 100 शेयर और जसवंत के 50 शेयर्स. इज इट क्लियर? क्योंकि मंजीत दोनों कॉल नहीं दे रहा है, फर्स्ट कॉल भी नहीं दे रहा है, सेकंड कॉल भी नहीं दे रहा है. ठीक है, अब यहां पे कॉल्स इन एरियर है. जरा मुझे बताओ, जब कॉल्स इन एरियर होता है व्हाट इज द एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट, calls in arrear account debit to share second call. Now listen, second call पे आपने यहाँ पे लिखना था 1,80,000. अब calls in arrear 150 शेयर्स पे है ना? 150 इंटू 10 पहले ही निकाला था मैंने, इसका 1000 और इसका 500, दैट इज 1500. दिस माइनस दिस, बेटा कितना हुआ? 178500. being cash received on 17850. अब बेटा जी नाउ ये था ऑलरेडी यहां पे वो अमाउंट है इंटू 10 करके इस शेयर से. ओके, अब यहां तक तो था ये. अब बताओ कॉल्स ये ना, शेयर 4 फीट की एंट्री क्या होती है? प्रीमियम नहीं है, सिंपल है. क्या एंट्री होती है? हाँ, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर टू शेयर 4 फीटेड अकाउंट. वो तो मैंने निकाला था ना, कॉल्स इन एरियर ये सारा अमाउंट, 4 फीट ये सारा अमाउंट हो गया ना फैसला. जरा व्हाट इज द एंट्री बेटा जी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट Is it clear? Now listen to me my dear. Share capital is debited with face value. हमने कितने शेयर्स फोरफिट किए? कितने शेयर्स फोरफिट किए? लिसन टू मी बेटा. मंजीत के 100 शेयर्स और जसवंत के 50 शेयर्स. कितने शेयर्स किए फोरफिट? 150. सो यहां पे 150 इंटू 100. इज इट क्लियर? वो आएगा आपका 15,000 रुपए. अब पहले समझना, कॉल्स इन एरियर मैंने निकाला कैसे था? 3,000 और 500. 3,000 और है ना, ये भी है ना कॉल्स इन एरियर, ये भी है ना कॉल्स इन एरियर. कितना हो गया? 3,500. यहां पे आया 3,500. और जब्त मैंने कितना किया बेटा? 7,000 और 4,500. 11,500. 11,000. बस ये कुछ नहीं था क्वेश्चन, बस इसको ये सारा लिखना. बीइंग 150 शेयर्स forfeited. सिंपल. क्या लिखना है? बीइंग 150 शेयर्स forfeited. इजी है, ठीक है. अगर आपको बेसिक्स क्लियर है आपको इजी लगेगा, वरना ये टफ है, कॉपी करें. फीचर का पॉइंट है इसमें, वो तो इजी है, लेकिन सिर्फ एक्स्ट्रा एक चीज है जिसके लिए मुझे ये दिखाना पड़ा. A company had allotted 2,000 shares to मनिंदर. कंपनी ने कितने शेयर्स इसे अलॉट किए? 2,000. बात समझना, कितने शेयर्स अलॉट किए? 2,000.
और इसने अप्लाई किया था 22,000 शेयर्स के लिए। पॉइंट समझो बेटा, ये सिर्फ आपकी बुक पे एक क्वेश्चन। अप्लाई किया था इसने 2200 शेयर्स पे। कितनों पे? 2200। कंपनी ने कितने दिए? 2000 शेयर्स। यहां तक ठीक? ठीक है। अब मुझे बताओ, इसने जो एप्लीकेशन पैसा है ना, वो कितनों पे दिया होगा? 2000 के भी 2200 पे। इज इट क्लियर? यहां तक समझ आया ये पहला पॉइंट? ओके, नाउ आफ्टर दैट फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज 100 एंड द प्रीमियम इज 20। प्रीमियम 20%। प्रीमियम इज, जो आपका प्रीमियम होगा 20% ऑफ फेस वैल्यू, that is 20 rupees. That's your premium. Is it clear? Okay. Application money is 30. एप्लीकेशन पैसा कितना है? 30। उसमें प्रीमियम है 50%। प्रीमियम कितना है? 50%। देखो, एप्लीकेशन है ना 30, इसमें प्रीमियम है 50%। प्रीमियम कितना है? 20। 20 का 50% मीन्स 10 रुपए। तो एप्लीकेशन है 20 प्लस 10। समझ आया? 20 प्लस 10। आफ्टर दैट अलॉटमेंट कितना है बेटा? अलॉटमेंट कितना है बेटा? 50। 50 में 50% ऑफ प्रीमियम होगा। बाकी प्रीमियम है ना इसी में, इंक्लूडिंग बैलेंस ऑफ प्रीमियम। 20 रुपए में से 10 है यहां पे, तो 10 कहां पे होगा? यहां पे। अलॉटमेंट का प्राइस क्या है? 50, तो 40। द रेस्ट ऑफ द फेस वैल्यू इज कॉल्ड ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। जो बाकी वैल्यू होगा वो हम बुलाएंगे किस पे? फर्स्ट कॉल पे। बात समझना बेटा जी, वर्किंग दिखा रहा हूं पहले। 40 और 20 कितना हो गया? 60। और जो वहां पे बचा वो है 40 रुपीज, ये हम बुलाएंगे फर्स्ट कॉल पे। ठीक? अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है ये आपको नहीं पता, बस वो चीज देखिए आप। His excess application is retained for allotment। जो इसने ज्यादा पैसा दिया ना, हमने इसे वापस नहीं किया। जो इसने ज्यादा पैसा दिया ना, ज्यादा पैसा किस पे दिया इसने? 200 शेयर्स पे। अलॉट हो गए 2000 शेयर्स, इसने अप्लाई कितना किया था? 2200 शेयर्स। जो इसने ज्यादा पैसा दिया ना, वो हमने इसे किसे ट्रांसफर किया? किसे? अलॉटमेंट को। किसे? अलॉटमेंट को। इज इट क्लियर? तो बात समझना, हम यहां पे लिखेंगे एक्सेस एप्लीकेशन अमाउंट। एक्सेस, ये पॉइंट समझना बेटा। अलॉट हुए 2000 शेयर्स, इसने पैसा दिया है 2200 शेयर्स पे। जो ज्यादा पैसा है वो है 200 रुपए और 200 रुपए, और एप्लीकेशन का प्राइस क्या है? 30 रुपीज। एप्लीकेशन का प्राइस क्या है? सो 200 इंटू 30, दैट इज 6000 रुपए इसने एक्स्ट्रा दिए हैं, और ये हमें ट्रांसफर करने हैं किसे? अलॉटमेंट को। किसे ट्रांसफर करने हैं? अलॉटमेंट को। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है he did not pay amount after application। he did not pay amount after, इसने पैसा नहीं दिया एप्लीकेशन के बाद। अब मुझे बताओ, अगर इसने पैसा एप्लीकेशन के बाद नहीं दिया, फोर्टी 40, और ये प्रीमियम भी मत दिया इसने, तो ये क्या बना? ये बना कॉल्स इन एरियर। क्या बना? इज इट क्लियर? टफ लगा? ये क्या बना? कॉल्स इन। और इसमें प्रीमियम हमने मत पकड़ा है, तो कल का रूल, व्हेन प्रीमियम हैज नॉट रिसीव्ड, व्हेन प्रीमियम हैज नॉट। इज इट क्लियर? टफ लगा? कहता है ना कि एप्लीकेशन के बाद इसने पैसा नहीं दिया। एप्लीकेशन के बाद क्या क्या देना? अलॉटमेंट देना था, और फर्स्ट कॉल देना था, और प्रीमियम देना था। व्हेन प्रीमियम हैज नॉट रिसीव्ड, यू नो व्हाट इज द जर्नल एंट्री।
शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर टू शेयर फोरफीटेड, वही है। अब मुझे बताओ, एप्लीकेशन दिया है ना इसने, कितना दिया है 20 और 10, व्हेन प्रीमियम हैज रिसीव्ड, तो इसकी एंट्री हम नहीं करते इस 10 रुपए की, कल का पॉइंट है ना। अब बताओ, ये 20 रुपए हुआ फोरफीट, फोरफीट कितना हुआ, बात कीजिए ना मेरे साथ, फोरफीट कितना हुआ 20 रुपए। सर ये 10 रुपए क्यों नहीं हुआ फोरफीट, जब प्रीमियम हम पकड़ते हैं उसकी कोई एंट्री नहीं होती है, पढ़ाया था कल। अब मुझे बताओ सर, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर और फोरफीट, कॉल्स इन एरियर हुआ 40 40 और 10, दैट इज 90 इंटू 2000 शेयर्स, वो कितना हुआ बेटा, वो कितना हुआ 1,80,000, 1,00,000, यहां तक ठीक। और जो फोरफीट है वो है 20 इंटू 2000। सर ये तो इजी है, इसमें क्या पॉइंट है ऐसा, अब पॉइंट आएगा। देखो 1,80,000 है ना, ये कॉल्स इन एरियर है, लेकिन इन्होंने ऑलरेडी 6,000 दिया है ना एक्स्ट्रा, दैट इज दिस अमाउंट, ये 6,000 इन्हें अलॉटमेंट पे देना था, ये 6,000 इन्हें अलॉटमेंट पे देना था, इन्होंने पहले ही दिया है ना। कब दिया है इन्होंने, एप्लीकेशन पे, ये है ना एप्लीकेशन का अमाउंट, यहां पे करेंगे प्लस, कितना हुआ 46, और ये 6,000 इन्होंने ऑलरेडी दिया है, यहां पे करेंगे माइनस, तो आपका कॉल्स इन एरियर बना 174, फोरफीट बना 46, सिर्फ इस 6,000 का पॉइंट है, किस 6,000 का, ये 6,000 जो है ना इसका पॉइंट है, जो इन्होंने एडवांस दिया है वो भी हुआ फोरफीट। इज इट क्लियर, जो इन्होंने एडवांस दिया है वो भी हुआ फोरफीट। ओके, अब व्हेन प्रीमियम हैज नॉट रिसीव्ड, व्हाट इज द जर्नल एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर टू शेयर फोरफीटेड अकाउंट, हो गया ना। देखो वर्किंग करोगे आप कॉपी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम अकाउंट डेबिट to calls in area to share forfeited account. Now listen my dear, share capital is debited with face value, that is 2,000 into 100, is it clear, that is 2 lakh। और याद रखना प्रीमियम कितना हमने नहीं पकड़ा, 20 रुपए नहीं, 10 रुपए नहीं पकड़ा, 2,000 इंटू 10, ख्याल रखना इस बात का, ये उसे समझ आएगा अच्छे से जिसने पढ़ा कल का लेक्चर। अब कॉल्स इन एरियर, कल मैंने दिखाया 174 और फोरफीट कितना हुआ 46, being 2,000 shares forfeited, simple। वर्किंग इंपॉर्टेंट है, कॉपी करे बेटा। होल अमाउंट रिसीव्ड, हम देख कहते हैं ना कि एप्लीकेशन में पकड़ते हैं आधा, अलॉटमेंट में पकड़ते हैं आधा, फर्स्ट कॉल में पकड़ते हैं आधा, ऐसा नहीं होता। क्वेश्चन हमारे पास है कि हमने शेयर्स इशू किए, सारा पैसा इकट्ठे पकड़ा, सारा पैसा, मैंने क्वेश्चन ही बनाया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कल के टॉपिक के लिए। कहता है कि a company issued 1,000 shares, a company issued of ₹100 each, फेस वैल्यू क्या है 100, इन्होंने इशू किया एट फेस वैल्यू, मतलब इशू एट पार, 100 का शेयर कितने में भेजा 100 रुपए। सर ये 100 हमने कब पकड़ा, पहले ही,
समझ आ रहा है? 3 केसेस है। 100 का शेयर भेजा 100 में, 100 का शेयर भेजा 120, 100 का शेयर भेजा 90 में। हाँ, डिस्काउंट वी कांट इशू शेयर्स एट डिस्काउंट, वी कांट इशू शेयर्स एट, लेकिन मैं आपको ये भी दिखाऊंगा क्यों मुझे जरूरत लगेगा आगे। ठीक है, सिंपल। जरा मुझे बताओ पहली जर्नल एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब मत है यहां पे एप्लीकेशन, सिंपल बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इज इट क्लियर? केस फर्स्ट बेटा, केस फर्स्ट बेटा क्या है जर्नल एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट, ये इजी है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इजी। अगर ऐसे लिखा होगा ए कंपनी इशू 10,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, पास जर्नल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। समझ आया? बीइंग 1,000 shares issued at 100। समझ आया? टफ मत लगा, टफ मत लगा बेटा जी, नहीं बता दीजिए। इजी है, हो गया पहला। अब मुझे बताओ क्वेश्चन कह रहा है 100 का शेयर आप बेच रहे हो 120 में, 100 का शेयर बेच रहे हो आप 120 में, प्रीमियम इज देयर। बताओ जब हम पैसा पकड़ते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मत आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम। इज इट क्लियर? फिर से केस सेकंड, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम। इज इट क्लियर? अब मुझे बताओ 1000 शेयर्स है, कितना पकड़ा? 120, 1000 इंटू 120, सो 1,20,000 हमने पकड़ा। प्रीमियम है 1000 इंटू 20, दिस माइनस दिस, बीइंग बात समझिए, बीइंग 1,000 shares issued at premium। इज इट क्लियर? टफ मत लगा। अगर डिस्काउंट होगा बेटा, डिस्काउंट हमारे लिए लॉस है कि नफा है? डिस्काउंट क्या है हमारे लिए? लॉस, क्योंकि 100 में हम पकड़ते सिर्फ 90 ही। तो याद रखना बेटा 100 का शेयर आप बेच रहे कितने में? हम 90 में। कितने में बेच रहे? 90 में। तो पहले ए कंपनी कांट इशू शेयर्स एट डिस्काउंट। सर तो फिर क्यों दिखाते हो आप? आगे जाके एक टॉपिक है जहां पे हमें जरूरत लगेगा, आपको समझ आना चाहिए, इसका उल्टा है ये। तो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट discount account debit to share capital, being 1,000 shares issued at discount। सर अमाउंट कैसे लिखे? देखिए बेटा 100 के बजाय हमने 90 पकड़ा, इनटू करेंगे 90, डिस्काउंट है 10 रुपए, शेयर्स कितने हैं? 1000, 90,000, 10,000 और 1 लाख। इसमें मत है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉट, वो मत है, वो मत है इस जगह। बात समझिए बेटा जी, यहां तक समझ आएगी?
अगर ये समझ आया, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, अभी कीजिए, देखता हूं मैं आएगा आपको। ठीक, कॉपी करना है पहले आपको। जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी इस क्वेश्चन की? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट being being 2000 shares issued at, very good, issued at 100. Done. 2000 into 100, that is 2 lakh rupees. Okay. आएगा ये क्वेश्चन, आएगा ये क्वेश्चन बेटा, जरा एक कीजिए बेटा, इसमें एंट्री क्या हो जाएगी? एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर प्रीमियम अकाउंट, है ना? हो गया ना?